Recording in progress. नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज एक बार पुनः आप सबके बीच में मुझे लाइव होने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में हमारे साथ जितने भी साथीगण इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं प्रत्येक सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। प्यारे मित्रों, आपके बीच में आकर के अपनी बात को रखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम इस लाइव मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो जो साथी अभी तक हमारे इस लाइव प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं, वो कृपया जल्द से जल्द फास्ट जुड़ने का प्रयास करें। और मीटिंग हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है विजन। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, विजन का जो हमने टॉपिक रखा है वो बहुत ही बेहतर टॉपिक है आज का। विजन मीन्स होता क्या है, सबसे पहले ये हम सबको क्लियर कर लेना है, उसके बारे में जानना है विजन क्या है। विजन मीन्स मतलब होता है दोस्तों दृष्टि। जो दृष्टि हमारे अंदर है, जो नजर से हम लोगों को देखते हैं, उसी को विजन है। तो दोस्तों, ये जो विजन होती है ना, ये बहुत गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है। आप अगर उसमें घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि विजन होता क्या है। बहुत अच्छी चीज है ये, इसके बारे में हम सबको अध्ययन करने की जरूरत है और इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, जो मैं बात करने जा रहा हूँ विजन की, ये विजन पे बात करने का मेरा जो कारण है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर विजन होते हैं। जब इंसान पैदा होता है ना, इस ब्रह्मांड में जन्म लेता है, तो उसके अंदर बहुत क्लियर विजन होता है कि मुझे ये बनना, वो बनना, ऐसा करना, वैसा करना। हमारी जो दृष्टि होती है ना, हम जैसे देखते हैं जिसके बारे में इमेजिन करने लगते हैं। भाई साहब आईएएस में, मुझे इनके जैसा बनना है। भाई साहब पीसीएस में, मुझे इनके जैसा बनना है। भाई साहब बिजनेसमैन, मुझे इनके जैसा बनना है। भाई साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका इतना बड़ा कारोबार है, मुझे इनके जैसा बनना है। तो ये धीरे धीरे जब समय बीतता है ना, हम जैसे जैसे लोगों को देखते चले जाते हैं, मेरे साथ जैसे जैसे लोग मिलते हैं, तो जब उनसे हमारी जान पहचान होती है, तो उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके हमारी जो नजर होती है, हमारी जो दृष्टि होती है, हम उनके जैसा बनने का कोशिश करने लगते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि हम डे बाय डे जब आगे बढ़ते हैं, तो हम कई दिशाओं में काम करने लगते हैं, और कई दिशाओं में काम करने की वजह से क्या होता है कि हम कहीं नहीं जाते। हमारा जो विजन होता है ना, वो क्लियर नहीं होता। जब मेरा विजन क्लियर होगा, जब डिसाइड कर लेंगे कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है, मुझे यही पहुंचना है, एकदम क्लियर विजन होना चाहिए। जब क्लियर विजन हो जाएगा तो 100% आप अपने विजन को अचीवमेंट कर लेंगे। जब हम आप छोटे थे, याद करिए, तो जिस समाज में जब हम पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, हमने अपने स्ट्रगल पीरियड में काफी स्ट्रगल किया। और आपने देखा होगा कि हम आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असफल होते हैं। शुरू से आपने देखा है, उसका क्या कारण है?
प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब हमें आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा, खुद से, अपने आप से, दूसरे से नहीं। जब हम आप कमिटमेंट होंगे अपने आप से कि नहीं, मुझे ये चीज प्राप्त करना है, मुझे ये चीज प्राप्त करना है और किसी भी स्थिति में प्राप्त करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो चीज आपको मिलेगी। भले आपने सोचा और वो आपको मिलने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन 100% दोस्त मिलेगा, ये विश्वास करो। उसके लिए आपको क्या मैंने बताया, क्लियर विजन होना चाहिए। क्लियर विजन कैसे बनाएंगे आप? अपने विजन को आप डिसाइड कर लीजिए, अपने विजन को डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पाना क्या है, और उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और 24 आवर, 24 घंटे सिर्फ आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए, जो नजर होनी चाहिए, सिर्फ आपके विजन पे होना चाहिए, सिर्फ आपके विजन पे क्लियर फोकस करते हैं, तो 100% वो चीज आपको मिलती है। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं जो हम आप कल्पना करते हैं, लाइफ में सोचते हैं, वो सारी चीजें हमें आपको मिल सकती हैं। जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे ये चीज पाना है, ये जो ब्रह्मांड है दोस्तों ना, जिसे हम आप प्रकृति कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तरह तरह के रूप है उनके, वो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये प्रकृति मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर कीमत चुकाने के लिए तैयार है, ये पृथ्वी, ये धरती, ये आकाश, ये सब कुछ हमारे लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है मेरे सामने। उसके लिए मुझे अपने विजन को क्लियर करना पड़ेगा। जब क्लियर विजन होगा तभी जाके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एक किसान, अगर आप किसान हैं, आप अगर ये सोचे कि मेरा लहलहाता हुआ फसल ऐसे ही तैयार हो जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा, सारा चीज आपको करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए आपको खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छे बीज लाने पड़ेंगे, बीज की बुआई करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसको सिंचाई करना पड़ेगा, खाद भी डालना पड़ेगा, उसमें कीटाणु न लगे कीटनाशक भी डालने पड़ेंगे, टाइम टाइम से देख रेख करना पड़ेगा। ये सारा चीज जब करते जाएंगे, फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपका फसल बहुत ही अच्छा होगा, और वो आप जो सोचे अपने फसल से, जब वो फसल तैयार हो जाएगा, उससे आप वो चीज सेल करके, बचा करके, बना करके आप वो चीज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब विजन क्लियर होगा, जब हमारा विजन क्लियर होगा, तभी जाकर के हम आप उसे कर पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान जब इस ब्रह्मांड में जन्म लेता है तो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वही इंसान प्राप्त कर पाता है जो इंसान तन मन धन से अपने आप को समर्पित करता है और हर चीज की वैल्यू को समझता है, मूल्य को समझता है, और उसके मूल्य को चुकाने का प्रयास करता है। जो मूल्य इसको चुकाएगा वही इंसान का है। जैसे आप जब बाजार जाते हैं, कोई सामान आपको खरीदना हुआ तो उसकी एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक वैल्यू होती है। आपको वो सामान तभी मिलेगा चाहे नगद में आप पैसा दें या ट्रांसफर करें ऑनलाइन, या उसके बदले में कोई सामान आप आदान प्रदान करें, तभी जाकर के उस आपको सामान प्राप्त होगा। तो हर चीज की दुनिया में वैल्यू होती है दोस्तों। वो वैल्यू हमें आपको समझने की जरूरत है
कि क्या चीज मुझे प्राप्त करनी, इसकी वैल्यू क्या। जब वैल्यू को आप समझेंगे और उस वैल्यू को चुकाएंगे तभी जाकर के वो चीज आपको मिलेगी। इतना आसान नहीं। हम आप चाहते हैं कि मुझे बड़ी सफलता मिल जाए, बड़ा अचीवमेंट हो जाए। बड़े अचीवमेंट के लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़े। क्या उस कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार हैं? अगर उस कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार हैं तो ये कायनात जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, वो आपके लिए तैयार खड़ी, वो आपके इशारों पे चलेगी। लेकिन उसकी आपको कीमत दोस्तों चुकानी पड़ेगी। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो वो चीज आपको 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। आज हम आप देखते हैं कि छोटी छोटी चीज के लिए हम आप कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन जब संघर्ष करते हैं तो वो चीज आपको मिलता है, आप प्राप्त करते हैं। उसी तरह से विजन भी हमें आपको बनाना पड़ेगा। आज जैसे हम आप कार्य को शुरुआत करते हैं, जैसे जब इस कंपनी में आप आए होंगे, सेंसिटिव ग्रुप में आप आए होंगे, तो आपका एक विजन रहा होगा, आपने सोचा होगा, आपकी दृष्टि बनी होगी कि नहीं, इस कंपनी के माध्यम से हम ये चीज कर पाएंगे, ये चीज बन पाएंगे, ये चीज हासिल कर पाएंगे। राइट? बिल्कुल, ये हर कोई सोचता है और ये सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपका विजन ही नहीं होगा, आपकी सोच ही नहीं होगी, आप जाएंगे कैसे, आप पाएंगे कहां से? तो आपका विजन होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। और ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत खूबसूरत चीज है जो हम सबको दिया है। हमारी दृष्टि बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर तक हम सोच सकते हैं, बहुत दूर तक हम आप देख सकते हैं, लेकिन नजरिया सही होना चाहिए। जब नजरिया सही होगा तभी जाकर के हम देखते हैं। जैसे हमारी नजरिया अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कभी नहीं देख सकते दोस्तों। हमारी जो सोच होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना ही सोचना है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी आपको संघर्ष करना क्यों ना पड़े, इस दुनिया में हमेशा वही इंसान सफल होता है दोस्तों जो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होता है, अपने आप को तैयार करके रखता है और हमेशा उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयारी करके रखता है। वो कहीं ना कहीं 100% जीत हासिल करता है। एक बार मैं आपको बता दूं, गुरु द्रोणाचार्य की कहानी है। आप जानते ही हैं गुरु द्रोणाचार्य कितने महान शख्स थे। मैं उनकी कहानी आप सबको बताना चाहूंगा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन तुम इस नगर में जाओ और पूरे नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास लाओ। दुर्योधन नगर में पहुंच गए। पूरे नगर में घूमने के बाद वह द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौट आए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर अब तुम जाओ और पूरे नगर में कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहां ले आओ। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौट आए और गुरु द्रोणाचार्य से बोले, गुरुदेव मैंने पूरे नगर में बहुत ढूंढा
लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं दिखाई। सभी शिष्य उत्सुकतावश पूर्ण सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा। तो राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव कृपया हमें बताइए कि आपने यह प्रयोग क्यों किया। क्यों दोनों राजकुमार बताए अच्छे बुरे इंसान को घोर लाने का सफल। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूं कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमें चारों तरफ दिखाई देता। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखे, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी हुई, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे, इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। दोस्तों कहने का मतलब यह है, इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप खुद ही आकलन कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हैं। आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर चीज में शिकायत रहती है? क्या आपको हर तरफ बुराई ही दिखती रहती है? अगर ऐसा है तो आपको अपने नजरिया तुरंत बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह दुनिया अपने स्वयं का प्रतिबिंब है। दोस्तों आप अपने आप को कांच के सामने लेके जाके खड़े करिए और आपको दिखेगा। अगर आप अपने आप को कुरूप मानते हैं, बेढंगा मानते हैं, तो आपको वही दिखेगा। अगर आप अपने आप को हैंडसम मानते हैं, बहुत बेहतरीन समझते हैं, तो आप कांच के सामने जब खड़े होते हैं तो आपको लगेगा कि इस दुनिया का सबसे बेहतर इंसान मैं। इसलिए अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें, अच्छा महसूस करें, एहसानमंद रहें, दुनिया की खूबसूरती में विश्वास रखें। यकीन मानिए यह दुनिया ऐसे ही बन जाती है। जैसा हम इस दुनिया को देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे, यह दुनिया मुझे वैसे ही दिखेगी मेरे सामने। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कभी भी, चाहे वो टीम हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कंपनी हो, कभी भी निगेटिव मत सोचिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर चीज में हमेशा पॉजिटिव खोजने का प्रयास करिए, क्योंकि आप एक लीडर हैं। आप एक लीडर हैं, आपकी एक अलग पहचान है, आपकी एक अलग छवि है। जिस दिन आप नेगेटिव बोलना छोड़ देंगे, उसी दिन आपकी लाइफ की एक बेहतरीन शुरुआत चालू हो जाएगी। हमेशा आप अच्छा सोचिए, अपने नजर को हमेशा 2 कदम आगे बढ़ा के सोचिए। जहां तक लोग सोचते हैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचिए। दूरदृष्टि, जितनी बड़ी आपकी दृष्टि होगी, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, उतना ही बड़ा आप कर पाएंगे, उतना ही बड़ा आप बन पाएंगे, उतना ही बड़ा कुछ करके दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा, सकारात्मकता लाना पड़ेगा। इस दुनिया में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अधिकतर पेशेंट की मौत जो होती है उनके नेगेटिव भावना की वजह से। नेगेटिव भावना एक ऐसा खतरनाक बीमारी है। अच्छे इंसान के अंदर, अच्छे से अच्छे इंसान हो, एकदम हेल्थी इंसान हो, अगर वो इंसान नेगेटिव सोचने लगेगा ना, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 अपने आप को खत्म कर देगा। जैसे आपने सुना होगा गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है जो किसी और का नुकसान नहीं करती है, स्वयं अपने आप के सिवा। अगर आप सब में कोई भी गुस्सा करता होगा तो हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, गुस्सा आप बिल्कुल कम करिए और एकदम खत्म करने का प्रयास कीजिए। गुस्सा करने से हम आप किसी और का नहीं बल्कि अपने आप का नुकसान करते हैं।
और इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरा नुकसान हो? कोई नहीं चाहता। इसलिए अगर आपके अंदर ये हैबिट है, इस हैबिट से आप निकलने का प्रयास करें और निकलेंगे, 100% निकलेंगे। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि जब हम आप अपने अंदर सकारात्मकता की भावना पैदा करेंगे, हर चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे, तो मेरे जीवन में भी हर पल एक बेहतर होता चला जाएगा। उसके लिए आपको अपनी नजर, अपनी दृष्टि को सही रखना। हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाए। हम जैसा लोगों को सिखाएंगे वैसे मुझे लोग सिखाएंगे। हम जैसे लोगों को देंगे वही चीज मुझे वापस मिलेगी। मित्रों, अगर आप इस दुनिया को अच्छा देते हैं तो हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप इस दुनिया को बुरा देते हैं तो हमेशा आपको बुरा ही मिलेगा। बुरा के सिवाय छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि कभी आपको अच्छा मिलेगा। इस दुनिया में आपको वही मिलने वाला है जो आप दूसरे को देंगे। आप दूसरे को क्या देना चाहते हैं? कैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं? कैसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं? कैसा दिखना चाहते हैं? कैसा बनना चाहते हैं? ये आपको ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा बोलेंगे। अगर आप बुरा बोलेंगे तो लोग आपके साथ बुरा बोलेंगे। कैसा आप चाहते हैं? कैसा चाहते हैं? इस दुनिया में हर कोई मीठा पसंद करता है, तीखा बहुत कम पसंद करता है। हमारी जो भाषा होनी चाहिए, हमारा जो शब्द होनी चाहिए, जो भाषा शैली होनी चाहिए, वो हमेशा मीठा ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आप देखते होंगे कभी कभी हम लोग इतना इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी इतना होपलेस हो जाते हैं, कभी कभी इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अनाप शनाप कुछ भी बकने लगते हैं। बहुत लोगों को मैंने ऐसा नहीं। पेशेंस रखिए, पेशेंस। जब आपके अंदर पेशेंस रहेगा तब आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। और अगर धैर्य नहीं रखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, उबाल खा करके खत्म हो जाए। उबाल कभी मत खाइए। गर्म होइए नहीं कि आपके अंदर उबाल आए। अपने आप को हमेशा ठंडा करिए, हमेशा ठंडा करके रखिए। कहा गया है सिर पे हमेशा ठंडक और जुबान पे हमेशा मीठा और पैर में हमेशा चक्कर। ये कामयाबी का सबसे बड़ा सफलता का राज है। जब हमारा मूड, हमारा जो माइंड है जब ठंडा रहेगा ना तो बहुत ही फ्रेश रहेगा। हम जो डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, बहुत अच्छा लेंगे, और जिसको हम जो भी बताएंगे बहुत अच्छा बताएंगे। और हमारी जो जबान है इसमें हमेशा मिठास होनी चाहिए। हमेशा ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए कि हम आप दूसरे को प्रभावित कर जाए, दूसरे के अंदर घुस जाए, अपनी वाणी से इतना प्रभावित कर देना है कि सामने वाला आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए, ऐसी बोली हमारी होनी चाहिए, ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए। और पैर में हमेशा चक्कर होना चाहिए। चक्कर मतलब लगातार चलते रहना। जब लगातार आप चलते रहेंगे तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। और चक्कर नहीं लगाएंगे, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे तो सफलता से आप दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सिर पे हमेशा ठंडक रखना है, मुंह से हमेशा अच्छी बारी बोलनी है, और अपने शरीर को हमेशा फिट रखना है, एक्टिव रखना है, हमेशा अपने कार्य पे ध्यान देना। जब हम आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं काम को शुरुआत करते हैं, और जब काम को शुरुआत करते हैं तो विजन तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं,
लेकिन मार्केट में क्या होता है, तमाम तरह की समस्याओं को देखते हुए उनके अंदर भी क्या आ जाती है, निगेटिविटी आ जाती है। ऐसे ऐसी भावना उनके अंदर आ जाती है जो खुद डर पैदा हो जाती है। कहां से? उनके अंदर से। और जब खुद के अंदर इंसान डर पैदा कर लेगा दोस्तों, तो कैसे आगे विकास करेगा? इस दुनिया में आप सबको हरा सकते हैं, इस दुनिया के ऊपर आप राज कर सकते हैं। आज जो विश्व विजेता हुआ करते थे, कभी उनका इतिहास आप पढ़िए, उनके अंदर सबसे बड़ा चीज क्या आपको मिलेगा पता है? कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस जो होता है, इतना हाई पावर का कॉन्फिडेंस होता है, इतना हाई कॉन्फिडेंस होता है कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपका कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत होगा ना, वहीं से आपको हौसला मिलेगा, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। और आपके अंदर जब हौसला मजबूत होगा, तो बड़ी से बड़ी तकलीफें को आप पार कर ले जाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप चुटकियों में क्रॉस कर जाएंगे। जैसे नदी है, नदी में अगर आप तैरना नहीं जानते, फिर भी अगर आप कूद गए और आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर डर नहीं है, हाथ पैर आप मार रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, भले ही आपको तैरना नहीं आता, आप अगर हाथ पैर मारेंगे और आपके अंदर विश्वास है कि मैं निकल जाऊंगी इस नदी से, तो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। हाथ पैर मारते रहेंगे तो जरूर आपको रास्ता मिलेगा दोस्तों, किनारा मिलेगा, कोई नाविक मिलेगा जो आपको निकालने वाला होगा, कोई ना कोई विकल्प तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर गिर गए और डर गए, अब तो मेरी कहानी खत्म, अब तो मैं गया, आप गए, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो जिंदगी में सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको हर चीज की नॉलेज रखनी पड़ेगी। ज्ञान जितना ज्यादा आपके अंदर होगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे ख्याल में। और ज्ञान आपको सीखने की पड़ेगी, ज्ञान आपको खोजने की जरूरत है, तब जाकर के ज्ञान मिलेगा। आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि वास्तव में आप इस पृथ्वी पे आए हैं, ब्रह्मांड में इस जन्म लिया है, ईश्वर ने आपको मनुष्य का रूप दिया है, तो क्यों दिया? क्यों दिया है? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जिस परिवार ने हमें आपको जन्म दिया है, बहुत बड़ी उम्मीद की है दोस्तों, और उस उम्मीद को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे पूरा करेंगे ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हर इंसान अच्छी लाइफ जीना चाहता है, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, जीना तो सब अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं, ये भी इस विजन का एक पार्ट है, इसको हमें आपको समझना है। अच्छी लाइफ मतलब हमारी फैमिली हमारे साथ खुश हो, हम जो चाहें उसे पूरा कर जाए, कोई भी चीज मुझे महंगा ना लगे, सब चीज मेरे लिए आसान हो जाए। एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम आप जिए, बच्चों की अच्छी व्यवस्था हो सके, एजुकेशन की अच्छी लाइफ स्टाइल उनको हम दे पाए, ये हर इंसान की कल्पना होती है। ये कैसे होगा दोस्तों? इतना आसान नहीं है ये चीज। अगर इतना आसान होता, इस दुनिया में हर कोई कर लेता, तो फिर तकलीफ किस बात की थी, समस्या किस बात की थी? इसी चीज के लिए तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए तो आप संघर्ष कर रहे हैं। इसी चीज को आपको पाना है। कैसे पाना है, उसके लिए आपको समझना है। मेरी बातों को ध्यान से, जो चीज आपका सोच है, मैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ कमाऊंगा,
25 करोड़ कमाने के लिए आपके पास एक लिमिट समय है। आप कब तक कमाना चाहते हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल? मेरे हिसाब से लगभग 30 साल में आप अपने करियर की स्टार्टिंग करें। 50% तो लाइफ आपका पहले से समाप्त, 50% ही लाइफ आपके पास बची है। और 50% लाइफ को आप कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप 1 करोड़ रुपए 20 साल में कमाएंगे तो कितना हुआ साल का? 5 लाख। 5 लाख रुपया साल का आए तब आपको पता चलेगा, यह साल का 1 करोड़ आए तब आपको पता चलेगा। उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं, लगभग 40,000 रुपया पर मंथ होता है। अगर 5 लाख को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 40,000 के आसपास पर मंथ होता है। 40,000 रुपया अगर हम कमाएंगे मंथली, साल का हम तब जाके 5 लाख रुपया कमाते, और 20 साल में 1 करोड़। सोचिए, हमारी लाइफ की एंडिंग होगी जब 1 करोड़, और 1 करोड़ किधर आया और किधर गया पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा नहीं, क्योंकि जब बड़ा फंड एक साथ आता ना तब पता चलता, और थोड़ा 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 आएगा, काउंटिंग तो हो जाएगा इतना पैसा आया, लेकिन वो आपको काम नहीं आएगा, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक क्लियर विजन बना करके शॉर्ट टर्म का, कम समय का, 5 साल 6 साल का आपको गोल बनाना पड़ेगा। अगर आपको करोड़ों रुपया कमाना है तो वो सनसिटी एक बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। यहां करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं 5 से 6 साल में, आपके पास मौका है, या फिर 25 साल 30 साल कमाइए, दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 से 30 साल में अगर आप करोड़ रुपया कमाते हैं तो जिंदगी में आप भूल जाइए, अच्छी लाइफ कभी नहीं जी सकते, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि आज की महंगाई में इतना ज्यादा सारा चीज महंगा होता चला जा रहा है कि 25,000, 30,000, 40,000 रुपया अगर आपका महीने का आ रहा है तो एक एक्सपेंस मेंटेन करने में ही आपका चला जाएगा। आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। आज अच्छी लाइफ जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपया पर मंथ की जरूरत है। 1 लाख रुपया पर मंथ महीने की जरूरत है, तब जाकर के आप अपने परिवार के रख रखाव, उन्हें अच्छी लाइफ दे पाएंगे। क्या 1 लाख रुपया आज हमारी इनकम है? शायद कुछ लोगों का होगा। सनसिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया महीना कमाते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं सनसिटी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आप भी उसी लाइन में हैं जो अगला शख्स 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, आप भी कमा सकते हैं। वही रास्ता है, वही प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जो अभी तक आप करते आए हैं, अगर वही करते रहेंगे तो आज तक जो आप थे आप वही रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ अलग करेंगे तो आप कुछ अलग बनेंगे जो आज तक आप नहीं थे। तो प्यारे मित्रों, इस चीज को आपको समझना है कि आपको 1 करोड़ 5 साल में कमाना है या 1 करोड़ 20 साल में कमाना है। जो आज स्ट्रगल करना चाहते हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, अगर एक बार आपने तन मन धन से समर्पित होकर के 5 साल का टारगेट बनाकर 1 करोड़ रुपया कमा लिए, तो दोस्तों अगला जो 5 वर्ष होगा आपके लिए बेहतरीन लाइफ होगी। भले 5 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्टेब्लिश होने में दोस्तों समय लगता है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। आप एक दिन में 1 करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब आप स्ट्रगल करते जाएंगे, एक समय आएगा कि एक दिन में 1 करोड़ कमाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा,
अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके एक दिन आप 1 करोड़ 100% कमाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, उस एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन 1 करोड़ कमाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप 1 करोड़। तो 5 साल 6 साल का अगर आप गोल बना लें, विजन बना लें, एम बना लें, तो 100% आप कमा सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, बस आपको करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से वादा करना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे 1 करोड़ चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। अपने परिवार को अच्छी लाइफ दूंगा, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, अपनी वाइफ को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करूंगा, उसकी जो जरूरत होगा उसे मैं पूरा करूंगा। एक लग्जरियस मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा बंगला मेरे पास होना चाहिए, बैंक बैलेंस मेरे पास होना चाहिए। ये चीज तब होगा दोस्तों जब आप दिल से ठान लेंगे। तब जब दिल से आप ठान लेंगे तो वो चीज आपको 100% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं जहां पे सब कुछ संभव है, सब कुछ आपको मिल सकता है। बस अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, लगन से मेहनत से काम करने की जरूरत है, और दिन रात प्लानिंग करने की जरूरत है। वो चीज आपको मिलेगा, लेकिन आपके कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब मिलेगा। नहीं तो 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे आप कमाते रहेंगे, अब अपने ड्रीम को कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे और आपकी उम्र समाप्त हो जाएगी, आपकी लाइफ द एंड हो जाएगी। समय बीतने में पता नहीं चलता। आज 11 साल धीरे धीरे कंपनी व्यतीत कर चुकी है, बिता चुकी है, और 11 साल में बहुत सारे लोगों ने इस परिवार में काम किया और आज करोड़ों करोड़ रुपए के मालिक है दोस्तों। जिन्होंने 5 से 7 साल दिल से मेहनत किया, वो 100%, मैं उसका डेटा आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, करोड़ों रुपया बनाया हुआ है, करोड़ों रुपया कमाया हुआ है इसी परिवार से, इसी सनसिटी के सिस्टम से। और बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद लाखों रुपया भी नहीं क्रॉस किया है। सोचिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके अंदर डर था, भय था, संदेह था, और जिन्होंने करोड़ों कमाया, करोड़ों बनाया, उनके अंदर था तो जरूर ये सब सारी चीजें, लेकिन जब वो सिस्टम को समझ गए, अपने कंपनी के सिस्टम को समझ गए, अपने आप को समझ गए, तो उस पे वो हावी हो गए। किस पे? डर पे, भय पे, संशय पे। और जब उस पे हावी हो गए तो वो आगे निकल गए। हम डर को ऊपर रखना चाहते हैं या डर के ऊपर हम रहना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपको, आप किसको आगे करना चाहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसा कोई वर्क ही नहीं है जहां पे रिस्क ना हो। आप रिस्क से डरते हैं, आपकी जिंदगी ही एक रिस्क है। आप पैदा हुए हैं एक रिस्क में, हम पैदा हुए हैं रिस्क में, हम इस धरती पर रिस्क में पैदा ही हुए हैं। जब पैदा हो रहे थे ना, उस समय भी बहुत बड़ा रिस्क था। मम्मी से पूछिए, अपने माता जी से पूछिए, कितनी कष्ट हुआ था उस समय। सोचिए आप पहले, आपके पास भी जब बच्चा पैदा हुआ होगा, आप पूछिए कितना कष्ट हुआ होगा। तो कष्ट से मत घबराइए, कभी भी अपने अंदर डर लाइए ही मत, और डर के आगे 100% आपकी जीत होगी। बस उससे निकलने का, समस्या से निकलने का रास्ता तो बनाइए। एक न एक दिन जरूर आप निकलेंगे और दुनिया आपको सलाम मारेगी दोस्तों, सलाम ठोकेगी, सल्यूट मारेगी। आपको अलग पहचान अपनी बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अंदर से कॉन्फिडेंस और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना है, और उसी ज्ञान के बल पे आप इतिहास बना सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र, आज आप जितने भी बड़े बड़े शख्स, महान शख्स हमारे इस ब्रह्मांड में जन्म लिए,
आपने नाम सुना होगा, महान महान शख्सियत है। आप सबका इतिहास उठा के देख लीजिए, सबकी कहानी को आप पढ़िए। एक गरीब घर में लोग भी पैदा हुए और उन्होंने इतिहास रच दिया। उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था कि नहीं, मुझे ये चीज करना है, अपनी व्यवस्था परिवर्तन करना है, अपने सिस्टम में बदलाव लाना है। और उन्होंने ठान लिया और एक न एक दिन उन्होंने कर डाला। दोस्तों, हमें आपको ऐसे लोगों से सीखनी चाहिए, ऐसे लोगों की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। और पढ़िए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप लोग पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा उनके सामने हम आप क्या स्ट्रगल किए हैं, उनके सामने हम आप कितने परसेंट पे हैं। सोचिए, अगर उनके जैसे हालात से हम गुजरेंगे, उनकी जैसे स्थिति से हम गुजरेंगे, तो मेरी क्या स्थिति होगी। तो इस दुनिया में वही इंसान सफल होता है दोस्तों, जिसके अंदर एक जज्बा, जुनून होता है। वही इंसान क्लियर विजन बना पाता है और अपने विजन पे फोकस करता है और दिन रात अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उसे पाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है। वैसे ही आज हमें आपको समझना है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है और मुझे कब तक पहुंचना। हम 5 साल, 7 साल, 10 साल स्ट्रगल करना चाहते हैं या पूरी लाइफ स्ट्रगल करना चाहते हैं। आज ऐसे सिस्टम में आज हम लोग हैं, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है दोस्तों। 10 वर्ष में आप यहाँ से वो चीज कमा सकते हैं, वो चीज बना सकते हैं जो लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है उस चीज को पाने में, उस चीज को बनाने में। आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल को आप देख लीजिए। मैं मानता हूं कि आपने संघर्ष किया है और आज भी आपने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष का रिजल्ट क्या आपको मिलेगा, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। 10 साल हमने मेहनत किया और 0 हो गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। और 10 साल हमने संघर्ष करके अपने आप को स्टेब्लिश किया। जैसे एक बड़ा वृक्ष को बड़ा बनाने में, उसे बड़ा बनाने में समय लगता है मेरे प्यारे मित्र, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है ना, पता नहीं कितने लोगों को उससे फायदा मिलता है। तो वही वृक्ष आपको भी बनना है, अपने सिस्टम को भी बनाना है। आज आप लोग बने बनाए सिस्टम में नहीं है, आज आप लोगों ने खुद एक सिस्टम को बनाया है। आज आप लोग अपनी कंपनी समझ के काम कर रहे हैं, अपना सिस्टम समझ के काम कर रहे हैं, अपना की भावना है, एक परिवार की भावना है, तब जाकर के आज आप मार्केट में टिके हैं, तब जाकर के आप मार्केट में चल पा रहे हैं। आज जो मार्केट में खत्म हो गया, उसका क्या कारण है? क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी में समझ के ये काम कर रहे थे, ये कंपनी है और मैं एक कार्यकर्ता हूं। ऐसा नहीं, आपको अपना समझ के काम करना पड़ेगा। जो आज मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर को धन्यवाद देना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कंपनी में अपना समझ के काम कर रहे हैं और हर तरफ से संघर्ष कर रहे हैं और कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज यही ताकत है, यही ताकत है कि आज आप मार्केट टिके हैं। दोस्तों, इसी सिस्टम को अगर यही ताकत आप हमेशा बरकरार रखेंगे, मेरा दावा और पूर्ण विश्वास है, आप कभी भी बैक नहीं जाते। आपकी कंपनी का हाथ आपके ऊपर है और बिना छत्र छाया का कभी इंसान डेवलपमेंट नहीं करता। दोस्तों, आज कंपनी ये चाहती है कि कंपनी के सिस्टम को आप समझें, कंपनी के सिस्टम को आप फॉलो करें और कंपनी तो आगे जाएगी ही जाएगी, लेकिन आप सबको साथ में लेके ही जाएगा। लेकिन जो कंपनी के साथ चलेगा, कंपनी उसी को तो लेके जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्रों, कि आप कंपनी के सिस्टम को तन मन धन से समझिए और अपने आप को समर्पित होकर
कार्य कीजिए और जो आपने विजन बनाया है वो विजन आपका जरूर अचीवमेंट होगा, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम से काम करने की जरूरत है, लगन से काम करने की जरूरत है, मेहनत से काम करने की जरूरत है। बिना काम किए, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, मैंने आपको बताया, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग जाएंगी आपको वो चीज हासिल कराने में। बस दिल से आपको वो चीज चाहत रखनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ भी इसके लिए करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी जो गुजरात का प्रोग्राम रखा गया है नए वर्ष पे, आप सब सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग टिकट करा रहे हैं। जो लोग अभी टिकट नहीं कराए हैं, कृपया जल्द से जल्द अपना टिकट करा लें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका है। 2023 का एक खूबसूरत आगाज होने जा रहा है, जिसके साक्षी आप बनने जा रहे हैं। 2023 में कंपनी बहुत कुछ नया चीज लेके आ रही है, वो आप सबके बीच में सामने प्रेजेंटेशन कंपनी के द्वारा होगा। आपको बहुत कुछ बताया जाएगा कि आप कंपनी के माध्यम से कैसे कैसे मार्केट में और काम करेंगे, कैसे कैसे आप और इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो इसका लाभ आपको जरूर लेना है। कारपोरेट ऑफिस का ओपनिंग भी है, वो भी आपको देखना है कि जो आज 10 साल 11 साल 12 साल में कंपनी ने बदलाव किया, वो क्या किया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। नया नया क्या क्या प्लान आ रहे हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये सारी चीजें आपको मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मिलेगी। इस बार आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, बहुत चीज जो आपने कभी नहीं मौका मिला होगा, तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक बेहतरीन जानकारी भी मिलेगी। और जो इस ट्रेनिंग में उपस्थित रहेगा, मेरी गारंटी है कि आपके अंदर जब आप सीख करके आएंगे गुजरात से, आपको लगेगा कि ऐसी ट्रेनिंग मुझे बार बार लेनी चाहिए, बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, हम आप उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना हमारे पास नॉलेज होगा। जितना ज्यादा नॉलेज होगा, उतने ज्यादा हम अपने ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे, अपने इनकम को बढ़ा पाएंगे, अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेनिंग आपकी गुजरात में कंपनी ने आपके लिए डेट दिया हुआ है, उसका आप टिकट निकाल लीजिए, अभी से पूर्ण रूप से तैयारी कर लीजिए। जितना ज्यादा आप अच्छे से तैयारी करेंगे, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ अभी 2022 समाप्ति की लगभग है, लगभग 100 महीना और है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग 2022 को बेहतरीन ढंग से समाप्त कीजिए और 2023 की अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी इतनी धमाकेदार होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा मेरे ज्ञान में। इसलिए मैं चाहूंगा 2023 की शुरुआत अच्छी से होनी चाहिए, और जिसकी तैयारी अभी से 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले हमें आपको करनी है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो तन मन धन से अपने लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विजन आपने बनाया मेरे प्यारे मित्रों, आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। बस क्लियर विजन होना चाहिए, आपको उसके लिए तन मन धन से समर्पित होना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की यहाँ पे मीटिंग हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सृष्टि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।